अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा मेरा वाइवा हुआ है CS6 का। जो फाइनल प्रोजेक्ट का वाइवा होता है वो मेरा हुआ है फाइनल आज की डेट में। और मैं आपको बताता हूँ कि उसमें मेरे से क्या क्या क्वेश्चनिंग हुई है और कौन कौन से सवाल मुझे आते थे या नहीं आते थे, मैं पास हूँ फेल हूँ, ये कैसे पता चलता है। तो मेरा वाइवा जो है CS6 का मैंने क्रॉकरी ऑनलाइन का लिया था, जिसमें मैंने लैंग्वेजेस यूज़ की थी HTML CSS जावास्क्रिप्ट बूटस्ट्रैप्स वगैरह। ये सब चीज़ें जो है मैंने यूज़ की थी। क्रॉकरी ऑनलाइन का प्रोजेक्ट बनाया था जिसमें हमने शो करना था एडमिन लॉगिन, यूज़र रजिस्ट्रेशन का बटन, अबाउट अस और समथिंग लाइक दैट, इस तरह। और इसमें मेरा वाइवा जो है सर सईद साहब ने लिया है। और जो मैंने फेवरेट सब्जेक्ट जो अपना चूज़ किया था वो मैंने CS403 डेटाबेस DBBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का यूज़ सेलेक्ट किया था फेवरेट सब्जेक्ट। और जो क्वेश्चनिंग मुझसे इसमें हुई है वो हुई है मतलब सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, मेरा 10 बजे वाइवा शुरू हुआ और तकरीबन आधे घंटे तक का मेरा वाइवा था। आधा घंटा मेरा वाइवा हुआ, उसमें सर ने मेरे से सबसे पहले प्रोजेक्ट को रन करवाया। आपको पता प्रोजेक्ट को आपने ना वाइवे को स्टार्ट करने से पहले आपने अपनी वेबसाइट ओपन रखनी है, या मतलब वेबसाइट का इंटरफेस ओपन रखना है, कोडिंग अपनी ओपन रखनी है, प्रेजेंटेशन अपनी ओपन रखनी है और लोकल होस्ट अपना आपने ओपन रखना है, डेटाबेस का जो होता है वो आपने ऊपर रखना है। ये तीनों चारों चीज़ें आपने ऊपर रखनी है। जब आप स्काइप से स्क्रीन शेयर करेंगे सर के साथ, सबसे पहले सलाम दुआ होगी। सलाम दुआ के बाद सर कहेंगे कि आप अपनी वेबसाइट ओपन करें, आप ब्राउज़र में जाना, वेबसाइट आपकी ऑलरेडी खुली पड़ी होगी। फिर सर वहाँ पे आपको कहेंगे सबसे पहले कि आपको अपने प्रोजेक्ट का ओवरव्यू दो, आपने वेबसाइट कौन सी बनाई है। 1-2 मिनट यहाँ पे, 2-3 मिनट यहाँ पे लग जाते हैं। इसके बाद सर आपसे पूछेंगे कि ये लेट्स सपोज कोई बटन होगा, कहेंगे एडमिन लॉगिन करके दिखाओ। आप एडमिन लॉगिन करोगे, फिर आप 2-3 चीज़ें और चेक करेंगे, अबाउट अस का लिंक ओपन हो रहा है नहीं हो रहा, यूज़र रजिस्ट्रेशन हो रही है नहीं हो रही, प्रोडक्ट्स ऐड हो रही है नहीं हो रही। ये चीज़ें वैलिड, इन चीज़ों की वैलिडेशन करेंगे कि क्या वाकई प्रोजेक्ट ठीक बना है, कोई एरर वगैरह तो नहीं है। इसके बाद फिर सर कहेंगे कि लेट्स सपोज अगर आपका कोई कंटेनर है जो आपकी वेबसाइट में शो हो रहा है, कहेंगे कंटेनर का कलर चेंज करो। जो कि आप अपनी कोडिंग में जाएंगे, बूटस्ट्रैप की जहाँ पे प्रॉपर्टी लगी होगी वहाँ पे जाके अगर इन्फो कलर लगाए तो आप सक्सेस कर लेंगे। इस तरह आप उसका कलर चेंज कर सकते हैं। इसके बाद वो आपको कहेंगे बटन का कलर चेंज कर दो, बटन का कलर आप चेंज कर देंगे। इसके बाद वो आपको कह सकते हैं जैसे कि यूज़र नेम और पासवर्ड की एक फील्ड होती है ना, यूज़र नेम की एक फील्ड होती है, एक पासवर्ड की फील्ड होगी। और वो कहेंगे तीसरी एक और फील्ड एंटर करके दिखाओ यूज़र नेम की, या सिर्फ नेम के नाम से ना, मतलब कहेंगे एक और फील्ड क्रिएट करके दिखाओ। आपने इसी तरह जो पेज आपके सामने लॉगिन हुआ होगा उस पेज पे जाना है। उस पेज की कोडिंग में जाके तो जो यूज़र नेम की फील्ड है उसको कॉपी पेस्ट करके नीचे लिख देना है। और जो नाम है उस फील्ड का प्लेस होल्डर में जो लिखा होता है वो वहाँ से आपने इसको चेंज कर लेना है। इसके बाद फिर सर आपसे कहेंगे कि इंक्लूड का बटन किस लिए, मतलब इंक्लूड क्यों यूज़ होता है। आप आपने कहना है कि 2 PHP फाइल्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए हम इंक्लूड को यूज़ करते हैं। फिर वो आपसे पूछेंगे कि कनेक्शन डेटाबेस का कनेक्शन PHP के साथ बनाने के लिए कितने वेरिएबल्स यूज़ होते हैं। तो आपने कहना 4 वेरिएबल्स यूज़ होते हैं। वेरिएबल्स यूज़ होते हैं, सर्वर नेम होता है जिसमें यूज़र नेम आ जाता है, पासवर्ड आ जाता है और डेटाबेस का नेम आ जाता है। ये 4 चीज़ें होती हैं। फॉर्म से डाटा लेने के कितने मेथड होते हैं, कौन से मेथड होता है। आपने कहना है गेट और पोस्ट मेथड होता है। फिर इसके बाद वो आपसे पूछेंगे कि MySQL क्यूरी, MySQL की जो फेच क्यूरी है वो क्या काम करती है। मतलब उसका आपने ये बताना है कि डेटाबेस से ये डाटा लेती है, मतलब कि और उसको मतलब 1 बाय 1 डाटा ये फेच करती रहती है। जो डाटा लेट्स सपोज पोस्ट हो गया है, ठीक है, मतलब ये इसमें एरे लग जाती है। ठीक है, समझ रहे हैं ना मेरी बात को। इसके बाद फिर आपसे एक और सवाल हो सकता है, कौन सा सवाल है, एक और सर ने पूछा था मेरे जहन से निकल गया है। हाँ, स्क्रिप्ट का टैग किसका टैग है। तो फिर आपने ये कहना है कि स्क्रिप्ट, अक्सर लोग कह देते हैं स्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट का टैग है। जावास्क्रिप्ट का टैग नहीं है, ये HTML का टैग है। इसके अंदर विंडो डॉट लोकेशन जो यूज़ हुई होती है ये कौन सी लैंग्वेज है, HTML है, CS है, कौन सी है। ठीक है, तो आपने कहना है कि विंडो डॉट लोकेशन जो है ये जावास्क्रिप्ट की लैंग्वेज है। और विंडो डॉट लोकेशन जो है लोकेशन, करंट लोकेशन को मूव करने के लिए या दूसरी लोकेशन पे जाने के लिए इसको हम विंडो डॉट लोकेशन को हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा फिर वो आपसे हेडर का कलर चेंज करवा लेंगे। हेडर अगर क्रॉकरी ऑनलाइन का आपका प्रोजेक्ट है तो कहेंगे क्रॉकरी ऑनलाइन का नाम हटा के कोई और चीज़ लिखो, कोई एक नया बटन ऐड करवा देंगे। ठीक है, और कोडिंग से यही सवाल पूछते हैं जो मैंने आपको तकरीबन सारे ही बता दिए हैं। इसके बाद सर ने मुझे बोला कि यार आप
आप आ जाओ। हाँ, और एक क्वेश्चन हुआ था कोडिंग का, जिसमें कि मैंने एक बटन था व्यू यूज़र्स का, कि सर ने मुझे कहा था कि व्यू यूज़र्स में जब हम क्लिक करेंगे तो फिर कौन से पेज की कोडिंग ओपन होगी, मतलब हम किस पेज पे जाते हैं। तो फिर मैं अपने कोडिंग में गया, व्यू यूज़र का मैंने बटन देखा कि व्यू यूज़र में जो मैंने लिंक क्रिएट किया हुआ था href की मदद से, वो मैंने देखा कि कहाँ में जा रहा है। वो मैंने देखा कि admin.login.php में जा रहा है, यानी कि जब हम व्यू यूज़र पे क्लिक करेंगे तो वो admin.login.php की फाइल में चला जाएगा। ठीक है, इसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि प्रेजेंटेशन पे आ जाओ। प्रेजेंटेशन पे मैं आया, उन्होंने कहा कि व्यू प्रोसेस मॉडल क्या होता है। तो व्यू प्रोसेस मॉडल वाटरफॉल मॉडल और स्पाइरल मॉडल के कम्बिनेशन को कहते हैं। और वाटरफॉल मॉडल जो होता है सिक्वेंशियल मॉडल होता है, जिसमें मतलब जिसमें एरर को हमें फिक्स करना पड़ता है हर फेस में। मतलब कि अगर हम नेक्स्ट फेस में आ गए तो प्रीवियस 12 उस फेस में हम नहीं जा सकेंगे। और स्पाइरल मॉडल ये होता है कि इसमें आइट्रेशंस होती हैं, हम आइट्रेट करके तो वापस बैक दूसरे फेज में जा सकते हैं और अपने एरर को फिक्स करके वापस आ सकते हैं। और जो स्पाइरल मॉडल है ये रिस्क मैनेजमेंट के लिए यूज़ होता है, यानी इसमें रिस्क को मैनेज करने के लिए हम स्पाइरल मॉडल यूज़ करते हैं। और फिर उन्होंने मुझे कहा कि क्लास डायग्राम में, और जब मैं क्लास डायग्राम में आया तो उन्होंने कहा कि क्लासेस को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो 3 पार्ट्स होते हैं। क्लास का नेम हो जाता है, क्लास के वेरिएबल्स हो जाते हैं, और तीसरे फेस में लाइन लगा के तो क्लास के मेथड्स वगैरह आ जाते हैं। फिर उन्होंने कहा कि प्लस और माइनस किसको शो करते हैं क्लासेस के साथ जो लगे हुए हैं। प्लस शो करता है पब्लिक को, माइनस शो करता है प्राइवेट को। ठीक है, फिर इसके बाद हम क्लासेस के दरमियान में कितने टाइप्स के रिलेशनशिप होते हैं वो बताने हैं। 1 to 1, 1 to मैनी और मैनी टू मैनी। नहीं, क्लासेस के दरमियान में रिलेशनशिप होते हैं एसोसिएशन, कंपोजिशन और एग्रीगेशन। ठीक है, एसोसिएशन होती है, एसोसिएशन में हर ऑब्जेक्ट की अपनी लाइफ साइकिल होती है, और इसमें हर ऑब्जेक्ट की अपनी लाइफ साइकिल होती है, उसमें ऑनरशिप नहीं होती। यानी कि अगर एक ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाए तो दूसरे को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो स्टिल अपनी जगह पे रहेगा। ठीक है, और जो एग्रीगेशन होती है ये स्पेशलाइज्ड फॉर्म होती है एसोसिएशन की। इसमें हर ऑब्जेक्ट की अपनी लाइफ साइकिल होती है, लेकिन इसमें ऑनरशिप एग्जिस्ट करती है। यानी एक एम्प्लॉय और एक कंपनी है, कंपनी और ये हैज़ अ रिलेशनशिप होता है। कंपनी ने ओन किया हुआ है एम्प्लॉयज़ को। ठीक है, समझे बात को। कंपनी ने ओन किया हुआ है एम्प्लॉय को, अगर एम्प्लॉय कंपनी ऑनरशिप आ गई ना, कंपनी ने एम्प्लॉय को ओन किया, और जो एम्प्लॉय है अगर वो कंपनी डिस्ट्रॉय हो जाती है तो एम्प्लॉय डिस्ट्रॉय नहीं होगा। दोनों ऑब्जेक्ट्स की अपनी लाइफ साइकिल है। एम्प्लॉय उस कंपनी को छोड़कर किसी कोई और कंपनी ज्वाइन कर लेगा। ठीक है, और जो कंपोजिशन होती है वो उसको डेथ रिलेशनशिप भी कहते हैं कंपोजिशन को। ये डेथ रिलेशनशिप होता है, हैज़र रिलेशनशिप होता है। इसकी एग्जांपल ऐसे है कि अगर एक रूम है ऑब्जेक्ट, और एक हमारे पास घर हो गया, होम हो गया, अगर रूम गिरेगा तो होम भी गिर जाएगा, और ये डेथ रिलेशनशिप होता है, हैज़र रिलेशनशिप होता है इसमें। ठीक है, और कंपोजिशन को नॉन फिल डायमंड के साथ शो करते हैं, और नहीं, कंपोजिशन को फिल डायमंड के साथ शो करते हैं, और एसोसिएशन को लाइन के साथ, और एग्रीगेशन को नॉन फिल डायमंड के साथ हम शो करते हैं। इसके बाद हम एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम में आ गए। उन्होंने कहा कि हमने हर आईडी को ना अंडरलाइन किया हुआ होता है। एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम में ना आईडी को, प्राइमरी की को हम अंडरलाइन करके लिखते हैं, मतलब प्राइमरी की को के नीचे यूँ अंडरलाइन होती है, अंडरलाइन होता है। वो उन्होंने मेरे से पूछा एंटिटीज के दरमियान में कितने टाइप्स के रिलेशनशिप होते हैं। 1 to 1, 1 to मैनी और मैनी टू मैनी होता है। और रिलेशनशिप को किस सिंबल से शो करते हैं, डायमंड से शो करते हैं, और एंटिटी को रेक्टेंगल से करते हैं। ठीक है, ठीक है, इसके बाद फिर हम आगे सीक्वेंस डायग्राम में। सीक्वेंस डायग्राम में उसने मेरे से पूछा रिलेशनशिप्स के बारे में, कार्डिनलिटी मॉडलिटी उसने मेरे से पूछी थी। कार्डिनलिटी और मॉडलिटी क्या होती है ये आपने ये नेट से देख लेना है, ये मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था यहाँ पे। फिर इसके बाद वो कहते हैं आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है। मैंने कहा फेवरेट सब्जेक्ट जो है वो मेरा CS403 है। CS403 का उन्होंने मेरे से पूछा डिफरेंशियल इंटेग्रिटी क्या होती है। डिफरेंशियल इंटेग्रिटी होती है कि टेबल्स के दरम्यान में रिलेशनशिप को बोलते हैं, और ये वैलिड होना चाहिए, मस्ट भी वैलिड होना चाहिए ये रिलेशनशिप, ये डिफरेंशियल इंटेग्रिटी होती है। इसके बाद इंडेक्सिस का उन्होंने पूछा। इंडेक्सिस के बाद उन्होंने मेरे से एक और क्वेश्चन ज्वाइंस के बारे में पूछा, कितने किस्म के ज्वाइंस होते हैं। 4 किस्म के ज्वाइंस होते हैं, इनर ज्वाइन, आउटर ज्वाइन, लेफ्ट आउटर ज्वाइन और राइट आउटर ज्वाइन। ये आपने ज्वाइंस देख लेने हैं। और इसके बाद उन्होंने कार्डिनलिटी मॉडलिटी का पूछा, और एक और सवाल उन्होंने पूछा कि टपल क्या होते हैं और रिकॉर्ड क्या होता है और टेबल क्या होता है, ये चीज़ पूछी। टेबल को पूरे के पूरे टेबल को डेटाबेस में डिलीट करना चाहिए तो कौन सी क्यूरी
हम यूज़ करते हैं तो वो ड्रॉप की हुई होती है, वो ड्रॉप कमांड होती है जिससे पूरा टेबल एक ड्रॉप हो जाता है। इसके बाद उन्होंने मेरे से पूछा जी प्राइमरी की, फ़ॉरेन की और कीज़, तमाम कीज़ के बारे में उन्होंने मेरे से पूछा क्या होती हैं ये कीज़, और क्या पूछा उन्होंने, और बस नॉर्मलाइजेशन के बारे में उन्होंने मेरे से पूछा, नॉर्मलाइजेशन क्या होती है, नॉर्मलाइजेशन की फॉर्म्स फर्स्ट सेकंड थर्ड नॉर्मल फॉर्म, डी नॉर्मलाइजेशन क्या होती है, ये चीज़ आपने रिवाइज कर लेनी है। बस यही कुछ है। अगर आप वाइवे की तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे से, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको तैयारी करवाऊँ वाइवे की, तो पेड क्लासेस आपके पास अवेलेबल हैं। अगर आप मेरे से तैयारी करना चाहते हैं तो मैं आपको वाइवा की तैयारी करवा दूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।